तो जैसा कि कल हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, ठीक है। अब वो डेफिनेशन हम लोग आगे 3 डेफिनेशन और पढ़ लिए, फिर सारी डेफिनेशंस खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण। बच्चों डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल आव्यूह, देखो डायगोनल आव्यूह यानी विकर्ण आव्यूह, डायगोनल एलिमेंट दोनों में अंतर है। विकर्ण आव्यूह का मतलब है आव्यूह से, और विकर्ण एलिमेंट्स का मतलब होता है जो उसके अंदर संख्याएं लिखी होती हैं उनसे, दोनों में अंतर होता है। विकर्ण आव्यूह और विकर्ण तत्व यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट दोनों में डिफरेंस होता है। आव्यूह शब्द तो आव्यूह है ही, और एलिमेंट्स क्या है, जो आव्यूह के अंदर जो लिखी होती हैं संख्याएं, वो हमारी क्या होती हैं, एलिमेंट्स होती हैं। फिलहाल आज हम जानेंगे डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह की परिभाषा। तो बच्चों जैसे कि हमने सीखा था कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो हमने सीखा था कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम कैसे लिखते हैं, A11, A12, 13, 21, A22, A33, इस टाइप से हम लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें हम जानते हैं जो जिसमें आई और जे की वैल्यू सेम होती थी, यानी कि A11, A22, A33, A44, इस टाइप के एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। आव्यूह नहीं बोल रहा हूँ, डायगोनल एलिमेंट्स। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स की परिभाषा को समझने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स का समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए मैं डायगोनल एलिमेंट्स की परिभाषा फिर से बता रहा हूँ कि A11, A22, A33 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं भाई हमारे क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब दूसरी बात, इसकी परिभाषा विकर्ण आव्यूह की, तो मैं आप लोगों को बता दूं ऐसा आव्यूह जो, अब देखो दो प्रकार के एलिमेंट हुए, एक तो डायगोनल एलिमेंट्स यानी A11, A22, A33, एक तो ये हो गए, और बाकी जो बचे कहना चाहें तो उसको नॉन डायगोनल एलिमेंट कह सकते हैं। नॉन डायगोनल ये हम कह सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा, ठीक है। 2 प्रकार के एलिमेंट हो गए, नहीं हो गए आव्यूह में। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने मैट्रिक्स लिखी ए, ये मान लो ये मैट्रिक्स है, बच्चों इसमें मैंने क्या बताया आपको, जो ये 11, 22, ये 33 वाले एलिमेंट्स हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। और जो बचते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्या तो नॉन डायगोनल, या फिर बोल सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा, ठीक है। तो हमारी जो डेफिनेशन होती है वो कहती है ए कोई आव्यूह, कोई भी दुनिया का कोई सा भी एक आव्यूह, उसका नाम हमने ए दे दिया, तो ए को हम क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब वो 2 कंडीशन पूरी करें। कितनी कंडीशन, 2। पहली कंडीशन जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहली कंडीशन थी, वही कंडीशन इसकी पहली है, क्या, ए क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, यानी उसमें रो की संख्या बराबर होनी चाहिए कॉलम की संख्या के, ठीक है। ये ध्यान जरूर रखना, क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। अगर कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह नहीं है तो भैया उसमें बात ही नहीं होगी कि वो विकर्ण आव्यूह है या नहीं है, क्योंकि विकर्ण आव्यूह होने के लिए सबसे पहले उसे वर्ग आव्यूह होना पड़ेगा। तो विकर्ण आव्यूह होने के लिए पहली कंडीशन है कि ए को कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन जो लिख रही है, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा, डायगोनल एलिमेंट के अलावा यानी नॉन डायगोनल, सभी एलिमेंट शून्य होने चाहिए। तो बच्चों ये डायगोनल एलिमेंट जो बचे ये सभी क्या है, नॉन डायगोनल। तो जो नॉन डायगोनल है वो 0 ही होंगे, ठीक है। कंडीशन किन पे लग रही है, नॉन डायगोनल पर। डायगोनल एलिमेंट्स पर कोई कंडीशन नहीं लग रही कि डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे। कहीं परिभाषा में डायगोनल एलिमेंट्स का जिक्र नहीं है कि भाई डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे होना चाहिए। जिक्र केवल किसका है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो कैसे होने चाहिए, 0, यानी कि ये जितने भी हैं ना, ये सभी क्या होने पड़ेंगे, 0, जितने भी नॉन डायगोनल है, इन पर कंडीशन, ठीक है। अब बात ये आती है कि बच्चों की ये इनकी वैल्यू को भी इन पे तो कोई कंडीशन नहीं है बच्चों, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है,
हो सकता है यहाँ पर 1 2 3 लिख दे, 3 2 1 लिख दे, 4 2 1 लिख दे, 5/2, 3/4, कुछ भी। हम एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये लिख लिया, ठीक है, 5 है, 5 है, 5। तो ये कैसा है, ये डायगोनल एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहली कंडीशन क्या थी, वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो ये कैसा एलिमेंट आव्यूह है, 3/3 का, यानी रो भी 3 कॉलम भी 3, यानी रो की संख्या बराबर है कॉलम की संख्या के, तो इसलिए वर्ग आव्यूह है। तो विकर्ण आव्यूह की पहली कंडीशन इन्हें सेटिस्फाई कर दी। दूसरी कंडीशन, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी है ना सब जीरो। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन थे हमारे, ये, इनके अलावा देख लो सब जीरो हैं। और ये कैसे होंगे, इसके बारे में परिभाषा में कुछ नहीं बताया गया है, यानी कि ये जो है कुछ भी हो सकते हैं। जिन लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की परिभाषा अगर अच्छे से पढ़ी हो, जो समझाई थी पिछली वीडियो में, उसमें डायगोनल एलिमेंट पे भी कंडीशन थी, नॉन डायगोनल पर भी थी, डायगोनल पर भी थी, कि नॉन डायगोनल जीरो और डायगोनल की वैल्यू 1 ही होगी, 1 के अलावा कुछ नहीं होगी। लेकिन विकर्ण आव्यूह क्या कहता है कि हाँ भैया नॉन डायगोनल तो होंगे जीरो, लेकिन डायगोनल कैसे होंगे, वो तुम्हारे कुछ भी हो सकते हैं, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक आव्यूह और डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह, दोनों में एक डिफरेंस क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल और नॉन डायगोनल दोनों पर कंडीशन होती है, दोनों पर बंधन होता है। क्या बंधन होता है कि भैया उनके कि नॉन डायगोनल को जीरो ही होना पड़ेगा। नॉन डायगोनल यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है उनको जीरो ही होना पड़ेगा, ठीक है। ये तो है नॉन डायगोनल पर कंडीशन। और डायगोनल पर क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स पर ये कंडीशन है कि उनको 1 ही होना पड़ेगा, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर जो है विकर्ण आव्यूह में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पर तो है कंडीशन। वो कंडीशन क्या है, पुरानी वाली ही, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली ही, कि नॉन डायगोनल जीरो होंगे। और डायगोनल कैसे होंगे, कुछ भी हो सकता है, उनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा ये था विकर्ण आव्यूह। अच्छा, इसके एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, जैसे बी मैंने लिख दिया। देख लो बच्चों, ये विकर्ण एलिमेंट, ये जो है हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो भी हैं वो कैसे हैं, जीरो, और बाकी ये तो कुछ भी हो। और आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं, अगर ये भी जीरो हो जाए तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में तो उन्होंने बताया ही नहीं है कि वो क्या हो। तो उसने ये थोड़ी बोला है कि डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं हो सकते, उन्होंने ये बोला है कि नॉन डायगोनल जीरो होंगे, लेकिन ये नहीं बोला कि डायगोनल कैसे होंगे। यानी डायगोनल एलिमेंट जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो, रूट वाले, पाई वाले, परी में, अपरी में, है ना, काल्पनिक, अकाल्पनिक, रियल बास, मतलब कुछ भी हो सकते हैं वो डायगोनल वाले, उन पे कोई प्रतिबंध नहीं है। अच्छा भाई, ये एग्जाम्पल नोट कर लेना आप लोग। अब एक मुझे बच्चों बता दो भैया, बच्चों एक मैट्रिक्स है, बताएंगे कि ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है या नहीं है। मैं नहीं बताऊंगा, चलो इसका बता देता हूँ, अगला तुम बताना, ठीक है। इसमें बच्चों देखो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से, A11 ही जो है ये पहली रो में है और पहली कॉलम में है। ये भी डायगोनल है, क्यों, दूसरी रो में है और दूसरे ही कॉलम में है। ये भी डायगोनल है क्योंकि तीसरी रो में है और तीसरी कॉलम में। तो ये हमारे तीनों कैसे हैं, डायगोनल एलिमेंट। विकर्ण आव्यूह की परिभाषा क्या कहती है कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी हैं वो सब जीरो होने चाहिए। तो देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे, और इनके अलावा जितने भी हैं वो सब क्या हैं, जीरो हैं। तो आभास ऐसा होता है साहब कि ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। पहली कंडीशन क्या कहती है कि ए एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए, लेकिन ये वर्ग आव्यूह नहीं है।
आप इसका ऑर्डर निकालो तो 3/4 आता है, यानी कि 3 रो 4 कॉलम, यानी कि रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो वो वर्ग आव्यूह नहीं है, और जब वर्ग आव्यूह नहीं है तो विकर्ण आव्यूह होने का सवाल ही नहीं बनता। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये आव्यूह हमारा विकर्ण आव्यूह नहीं है। अब मैं क्वेश्चन एक दे रहा हूं, जो I3 है, I3 और खुद लिखना I3 की वैल्यू क्या होती है वो कल बता चुका हूं। आपका क्वेश्चन है कि बताना है कि डायगोनल है या नॉन डायगोनल। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका कि जो I3 है, लिखना जानते हैं सभी लोग I3 को, कल बता चुका हूं। जो नहीं जानता कल वाली वीडियो दोबारा देखो। तो I3 के बारे में बताना है कि ये डायगोनल है या नहीं है, और इसी प्रकार से चलो पहले I3 को ही बताओ केवल। ठीक है, कि I3 डायगोनल है या नहीं है, और इसका जवाब आप दोगे कमेंट्स में। अगर डायगोनल है तो लिख देना डायगोनल, और नॉन डायगोनल है तो लिख देना नॉन डायगोनल, और लिखना जरूर। जो नहीं लिखेगा मैं मानूंगा कि उसने सवाल नहीं सॉल्व किया। ठीक है, तो इससे पता चलेगा मुझे किस किसने वीडियो देखी है। लिखना जरूर कमेंट में और बताना कि कौन सा डायगोनल है, कि ये I3 डायगोनल है या डायगोनल नहीं है भैया। अब विकर्ण आव्यूह के बाद हम आते हैं बच्चों देखो भैया, अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं वही पहले की तरह कि माना ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ए हमारा अदिश आव्यूह कहलाता है यदि, कब कहलाता है बच्चों ये, इसमें 3 कंडीशन होती है, यानी कि एक कंडीशन बढ़ गई। पहली कंडीशन, ए एक वर्ग आव्यूह, यानी जो हमारा ए है वो कैसा है, वर्ग आव्यूह। दूसरा, सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये शुरू की जो 2 कंडीशन है ये तो डायगोनल वाली कंडीशन है। ठीक है ना, देख रहे हो ना कि जो स्केलर मैट्रिक्स की शुरू की जो 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन इस डायगोनल में आ रही थी, नहीं आ रही थी, कि एक वर्गाव्यूह है और मतलब वो वर्गाव्यूह होना चाहिए, दूसरा उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 0। तो यानी कि इसी की परिभाषा चल रही है। बस एक चीज बढ़ जाती है कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स, चलो हिंदी में लिख लेते हैं, बराबर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि विकर्ण आव्यूह में जो हमारे कंडीशन किस पर थी, केवल और केवल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पर, कि नॉन डायगोनल कैसे होने चाहिए, 0। लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स पर कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन यहाँ पर स्केलर की परिभाषा में क्या हुआ, ये दोनों कंडीशन तो पुरानी है, यानी वर्ग आव्यूह होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन बढ़ा दी कि यानी कि यहाँ पर
डायगोनल एलिमेंट्स पर भी कंडीशन लगा दी। वहां पर नहीं लगा रहे थे डायगोनल एलिमेंट्स पर कंडीशन, वो कह रहे थे भैया डायगोनल एलिमेंट जो चाहे वो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ता है। यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। बराबर होने का क्या मतलब है, जरा समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। मान लो तुमने ये ए लिया है, मान लो 3/3 का आप बनाना चाह रहे हो, देखो भैया कंडीशन देखो, एक वर्ग आ व्यू है बिल्कुल भैया, देखो 3/3 का है, 3 ही रो 3 कॉलम वर्ग आ व्यू है, सभी नॉन डायगोनल। देखो इसमें डायगोनल कौन से है, 1 1 2 2 3 3। कह रहे हैं दूसरी कंडीशन नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 कर दो, लो कर दिए 0। और कह रहे हैं तीसरी कंडीशन बढ़ गई। अच्छा, अगर सभी डायगोनल एलिमेंट बराबर होने चाहिए, इस बात का क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। बराबर का मतलब अगर अपने यहाँ पे 1 लिखा है तो सब जगह 1 ही होना चाहिए। अगर आपने ये 2 है कोई सा, तो देखो ये हम नहीं कह सकते ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है, सभी डायगोनल एलिमेंट बराबर होने चाहिए, तो ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो है बराबर, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो या तो सबको 1 1 1 करो, या यहाँ पर 2 लिखा है तो सबको क्या करो, 2 करो। ठीक है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, जरूरी थोड़ी है 2 ही हो सकता है 5/2। ठीक है, मतलब इन्होंने कंडीशन भी कितनी जबरदस्त कंडीशन लगाई है। बोलते हो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि जो भी हो सभी क्या होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, कंडीशन समझ रहे हो। शुरू से बात करते हैं। ठीक, अच्छा मैं एक बार बात कर लेता हूँ। देखो अच्छा, अब तीनों में अंतर समझते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या अंतर है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या अंतर है, और हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या अंतर है। तीनों में एक चार्ट बनाते हैं बच्चों। ये चार्ट आपको देखने नहीं मिलेगा कहीं, आप बुक वगैरह छाटोगे वहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला है। ये मैं केवल आपको अपने पास से बना के दिखा रहा हूँ उनकी सुविधा के लिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर हम लिखते हैं स्केलर मैट्रिक्स, फिर हम लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हिंदी में नाम सबको पता होने चाहिए, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स का क्या, विकर्ण आव्यूह, स्केलर का सदिश अदिश आव्यूह, और आइडेंटिटी का तत्समक आव्यूह। तो देखो बच्चों, इनमें मैं अंतर मतलब तुलना कर रहा हूँ। तुलना का मतलब होता है अंतर भी बताए जाएंगे, तो तीनों में अंतर क्या क्या है, और समानता भी बताई जाएगी। ठीक है, वो देखो पहले ही चीज, ये क्या होता है, वर्गाव्यूह होता है। हाँ भैया, ये भी वर्गाव्यूह होता है, और ये भी वर्गाव्यूह होता है। तो ये तीनों में एक समानता हो गई। तो अगर मैं जहाँ राइट लगा रहा हूँ उसका मतलब है समानता है, और क्रॉस लगा रहा हूँ उसका मतलब तीनों में अंतर है। तो तीनों ही क्या है बच्चे, वर्गाव्यूह है। तो ये हमें क्या मिली है, समानता मिल गई। दूसरी चीज कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 0। यानी कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, इसमें 0 होते हैं, और इसमें भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 ही होते हैं, और इसमें भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। मतलब तो ये भी तीनों में सेम है, तो ये भी तीनों में समानता। तीसरा भैया, डायगोनल एलिमेंट्स कहता है
कि डायगोनल एलिमेंट्स पर कोई कंडीशन नहीं है। जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना बड़ा सीधा सा है बेचारा, वो कहता है कोई कंडीशन नहीं डायगोनल एलिमेंट्स पर, चाहे अलग अलग लिखो, चाहे बराबर लिखो, चाहे जीरो लिखो, चाहे नॉन जीरो लिखो, चाहे परी में लिखो, चाहे अपरी में लिखो, चाहे रियल लिखो, कोई उन्हें दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख लो डायगोनल एलिमेंट्स पर। अब स्केलर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, इसमें कंडीशन है, वो कंडीशन लिख भी दे देते हैं। ठीक है, पहले तो वो इसको सॉरी कंडीशन क्या है इसमें कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स समान या बोल दो बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स वाले, ये कहते हैं भैया एलिमेंट चाहे कुछ भी हो, चाहे रियल चाहे काल्पनिक कुछ भी हो, लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि वो जो भी होंगे बराबर होंगे। अगर एक डायगोनल एलिमेंट √2 है तो सारे को √2 होना पड़ेगा, एक अगर √3 है तो सारों को √3 होना पड़ेगा, एक अगर 3 है तो सारों को 3 होना पड़ेगा, एक अगर 5 है तो सारों को 5 होना पड़ेगा, एक अगर √6 है तो वो सारों को √6 होना पड़ेगा। ये वो कहते हो कुछ भी लेकिन बराबर होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कंडीशन सबसे बढ़िया है, वो कहते हैं भैया सभी डायगोनल एलिमेंट वन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है सभी डायगोनल एलिमेंट्स वन होते हैं। तीनों का एक एक एग्जाम्पल लिख देते तो ये क्या होगी, तीनों में डिफरेंस होगी। तीनों का एक एक एग्जाम्पल लिख देते हैं तो आपको बात जो है ना थोड़ी सी अच्छी समझ में आएगी। क्या एग्जाम्पल 2/2, चलो 3/3 2 0 0 0 3 0 0 0 5। देखते हैं आप लोग, वर्गाव्यू है नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। और डायगोनल एलिमेंट तो कुछ ने बोला डायगोनल एलिमेंट पर कोई कंडीशन नहीं, तो कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि 0 भी हो सकते हैं डायगोनल एलिमेंट। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है कि वो वर्गाव्यू होना चाहिए, तो हमने 3/3 का ले लिया। नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए तो ले लिए नॉन डायगोनल 0 को, ये डायगोनल की जगह छोड़ दी और बाकी क्या ले लिए जो नॉन डायगोनल है वो क्या ले लिए 0। अब डायगोनल कैसे लेने, उन्होंने बोला डायगोनल जो लेने हैं ना वो आप कुछ भी ले लो लेकिन लोगे बराबर ही। अगर वो कह रहे हैं कि चलो आप पाई लेना चाह रहे हो तो तीनों में पाई ही लिखोगे, सॉरी ये 0 नहीं है ना, पाई ही लिखोगे। और वो कहता आप √2 लोगे तो सारे √2 लोगे, 3 लोगे तो सारे 3 लोगे। अब आ जाओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो सबसे जबरदस्त है, वर्गाव्यू हो है भैया वर्गाव्यू। नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 तो देखो पहले डायगोनल की जगह छोड़ दो, जो नॉन डायगोनल है उन्हें क्या ले लो 0 ले लिए। और डायगोनल कैसे होने चाहिए, डायगोनल सभी डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसमें आपको 1 ही लेना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो ये बच्चों तीनों में हमारा डिफरेंस था। डायगोनल मतलब डिफरेंस और समानता है दोनों ही। राइट का मतलब है समानता, क्रॉस का मतलब है सब समानता नहीं है। बच्चे एक बार बताऊँ एक खास बात, आप मुझसे लिख के ले लो, किसी भी किताब में आपको एक चार्ट नहीं मिलने वाला है। जो मैं परिभाषा है आपको लिखवाता हूँ, आप यकीन मानना किताब की परिभाषा पढ़ लेना अलग ही तरीके से लिख रही होगी बिल्कुल, और उसमें से आधे शब्द आपके ऊपर से जाएंगे। मैं जो डेफिनेशन लिखवाता हूँ आपको अपने शब्दों में आसान से आसान शब्दों में लिखवाता हूँ ताकि आप समझ सको, इसलिए मैंने इन तीनों में डिफरेंस करवाया। अब यकीन मानना जो साधारणतः बच्चे क्या होते हैं तीनों में कंफ्यूज रहते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है, इसलिए मैंने आपको ये पूरा चार्ट बनवाया है कि भैया समानता क्या है और डिफरेंस क्या है, इसलिए ये चीज़ मैंने बताई है। अच्छा, अब एक लास्ट डेफिनेशन रह गई हमारी जीरो मैट्रिक्स की, और जीरो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन में जो वो बहुत आसान है। इससे आसान डेफिनेशन कोई हो ही नहीं सकती।
जीरो मैट्रिक्स या एक मिनट इंक लगा लूँ जरा। तुम्हारा शून्य अवयव बड़ी आसान परिभाषा है कि ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो है डेफिनेशन समान कि ऐसा कितना सिंपल है, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो। ये ना तो ये कहता है कि उसे वर्गावयव होना पड़ेगा, कोई कुछ ऐसा नहीं कहता ये वर्गावयव होना पड़ेगा। वर्गावयव हो या ना हो हमें नहीं, हमें तो चलेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें फर्क किस बात से पड़ेगा कि सभी एलिमेंट्स होने चाहिए शून्य। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखो ये वर्गावयव नहीं है, ठीक है, तो ये बात मैं क्यों लिख बता रहा हूँ कि इसमें मत सोच लेना कि जीरो मैट्रिक्स में भी वर्गावयव होना पड़ेगा। नहीं, जीरो मैट्रिक्स में वर्गावयव होने की कोई कंडीशन नहीं है। मतलब वो होगा वर्गावयव तो चलेगा, नहीं होगा वर्गावयव तो चलेगा। बस बात क्या है, देखो ये एग्जाम्पल देखो, ये वर्गावयव नहीं है जबकि ये वर्गावयव है, क्योंकि इसका ऑर्डर 2/3 है और इसका ऑर्डर 3/3 है। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कि वर्गावयव है या नहीं, हमें फर्क पड़ता है कि सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। बस सिंपल सी डेफिनेशन है, उतार लेना। और हाँ एक चीज और, तो जो वर्गावयव ये जीरो मैट्रिक्स होता है उसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत बच्चों में कंफ्यूजन रहता है ओ में और जीरो में। हालांकि बहुत बेसिक सी बात है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि जो हमारा ओ है ना बच्चों वो गोल होता है और जो हमारा जीरो है वो लंबा होता है, ये ध्यान रखना। कुछ लोग इसे ओ लिख देते हैं केवल, कुछ लोग इसे केवल ओ ना लिख के ओ के ऊपर ऐसे वेक्टर भी लगा देते हैं। तो तुम्हारी मर्जी है, केवल ओ लिखो या ओ के ऊपर वेक्टर लगाओ, और चाहो तो साथ में इसका ऑर्डर भी लिख सकते हो कि 2/3 है और ये 3/3 है, वो मर्जी है, आप कुछ भी लिखो। ठीक है, तो बच्चों शून्य अवयव की परिभाषा थी। ठीक, अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ना, एक पेपर भेज दूंगा मैं आपको, उसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सा शून्य है, कौन सा वो है, सारी चीज़ें बतानी होंगी आपको, मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन में भेजूंगा। तो आप चलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन में बड़े दिनों से लटका पड़ा है, तो आज उसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। और देखो एक तो उसमें मैं ऐसे ही करवा दूंगा, आप लोग किताब खोल के रखना, इस समय किताब खोल के रखो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो है वो 8वां है, वो कह रहा है a बराबर m/n, a बराबर aij m/n। उसने बोल रखा है ये कैसा अवयव है, ये वर्गावयव। अब देखो आप लोग बड़े होशियार हो, एकदम से बता दो। वो कह रहे हैं ये वर्गावयव है यदि, और 4 ऑप्शन दे रखे हमने कि ये वर्गावयव बताओ कब होगा। एक बोल रखा है m छोटा हो n से, दूसरा कह रखा है m बड़ा हो n से, तीसरा कह रखा है m बराबर n, और चौथा कह रखा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देखो m क्या है, रो की संख्या, n क्या है, कॉलम की संख्या। तो वर्गावयव की परिभाषा क्या होती है कि रो की संख्या बराबर होनी चाहिए कॉलम की संख्या के। तो यहाँ पे रो की संख्या m है, कॉलम की संख्या n है, तो परिभाषा क्या कहती है वर्गावयव की कि रो की संख्या बराबर है कॉलम की संख्या के, यानी m बराबर है n के। तो ये वाला विकल्प जो है हमारा तीसरा हो गया। था नहीं था कितने सिंपल, लेकिन बस इसलिए रो रखा था वो कि बिना परिभाषा के नहीं हो सकता ना ये। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, वो सही मायने में अच्छा क्वेश्चन जो रह गया है, मैं चाहता हूँ उस पर बच्चे टाइम थोड़ा सा ज्यादा दूं उस क्वेश्चन।
अच्छा 29 मिनट की वीडियो बन चुकी है। अगर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, हालांकि क्वेश्चन तो मैं 2 मिनट में करवा दूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ समझ में नहीं आए, है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे नहीं करो उसको, क्योंकि इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं बहुत सा बेसिक चीज़ें बताऊँगा, कम से कम 10 मिनट पहले उस क्वेश्चन को समझाने के लिए बेसिक चीज़ें बताऊँगा, उसके बाद उस क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अभी ना करें उस क्वेश्चन को, अगली वीडियो में शुरुआत में उस क्वेश्चन को करवा दूंगा, क्योंकि काफ़ी कुछ पहले मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग पढ़े अच्छे से सब कुछ, और आज जो मैंने वो क्वेश्चन पूछा था कि वो डायगोनल है या नॉन डायगोनल है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। डायगोनल हो तो डायगोनल, नॉन डायगोनल हो तो नॉन डायगोनल, और साथ ही में लिख देना जय हिंद, ठीक है। तो बच्चों अलविदा लेते हैं आप लोगों से। अच्छे से पढ़ो, समझो, तैयारी करो और खूब मेहनत करो, ठीक है।